तीसरी बात, अभी मुझे पता चला है द SC हैज आस्क्ड फॉर 2 लाख रुपीज टू बी डिपॉजिटेड जिनको अपनी आवाज आगे या अपने सबमिशंस डालने हो। एक पब्लिक फंक्शन के लिए पैसे मांगना मतलब कि जिसके पास 2 लाख रुपए नहीं है उसको इंसाफ का हक नहीं है या उसको सुनवाई का हक नहीं है। इंसाफ तो छोड़िए, सुनवाई का भी हक नहीं। इसके बारे में ये बहुत ही मेरे हिसाब से पुअर प्रेसिडेंट सेट करेगा आगे के लिए भी। फीड कराने के लिए ये नहीं बोला है, ये बोला है कि फीडिंग कौन खिलाएगा। आप मुझे कह रहे हो कि स्टेट ऑफिशियल फीडिंग खाना का इंतजाम करेगी, वो तो नहीं होने वाला। वो स्पॉट्स डेजिग्नेट करेगी, बट जिनको खाना खिलाना है वो सही जगह खिलाएं। और इससे मैं सहमत हूं, मगर जो फीडिंग स्पॉट डेजिग्नेट होता है उसमें सिर्फ RWA या सिर्फ अथॉरिटी का हाथ नहीं होना चाहिए। एक्सपर्टीज को साथ लीजिए, बिकॉज हम रोज डॉग्स को हैंडल करते हैं, हम रोज डॉग्स को खाना खिलाते हैं और उनमें जो लड़ाइयाँ होती हैं, आप मेरे सेंटर आ चुके हैं, आप देख चुके हैं, हम रोज 150 कुत्तों को 400 स्क्वायर फुट में खाना खिलाते हैं। हमारा तजुर्बा का इस्तेमाल करिए। अगर आपके फीडिंग डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट से और दिक्कत हो गई, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, ऐसा थोड़ी है। तो साथ में मिलके फीडिंग स्पॉट्स तय करते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभार आपको वहां एक स्पॉट से दिक्कत होगी, ये थोड़ा हमें लोकल कोऑर्डिनेशन से ही होने वाला। सर, सबसे पहले मैं कोर्ट को एक बात पे डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करूंगी एंड सिंसियर थैंक यू कि जो डॉग्स राइटफुली अपने लोकेशंस पे रिलीज होने चाहिए, जो उठाए गए थे रेड फोर्ट के प्रिपरेशंस के लिए, और जो अभी ऑर्डर था कि जो भी कुत्ते उठ रहे हैं उनको छोड़ा ना जाए और हमारे सेंटर्स में रखा जाए, ये इस पे स्टे आ गया है। जैसे हम कह रहे थे ऑल्टरनेटिव पॉसिबल ही नहीं था, तो आई थिंक ये कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। मैं नॉट ओनली द एनिमल लविंग कम्युनिटी बट सबको, सारे साइंटिस्ट्स को, एक्सपर्ट्स को, और जिनको शायद कुत्तों से इतना प्यार जैसे हम लोगों को है ना भी हो, उन लोगों ने भी विज्ञान का साथ देके इसके खिलाफ खड़े हुए। पहली बात। दूसरी बात, अभी मुझे सुनने में आया है और जो मैं आपको पिछले 10 दिन से कह रही हूँ, ये पूरा जो मुद्दा था अल्टीमेटली अग्रेसिव एंड बाइटिंग डॉग्स पे उतर आता है। इसकी परिभाषा क्या है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। बाइटिंग डॉग मतलब एक बाइट है। अब कोई सबसे पहले सवाल होगा कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम रुके, इंतजार करें काटने का, तो इसके रूल्स हैं ABC रूल्स के अंदर। आप अगर ABC डॉग रूल्स को पढ़ेंगे, वो सिर्फ नसबंदी और टीकाकरण के बारे में नहीं बात करते, वो कम्युनिटी आउटरीच के बारे में करते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जहाँ पे होता है वहां पे RWA को, लोकल अथॉरिटी को, NGO को, बाइट विक्टिम को और जो खाना खिलाता है, साथ में मिलके एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि एक और बाइट ना हो। बाइट्स की संख्या इतनी नहीं है कि 20 संस्थाएं, और शहरों में कुछ 2-3 संस्थाएं कर पाई हैं। दिल्ली में तो ABC 20 है, बिहेवियरिस्ट, शेल्टर्स और इतने सारे हैं। अगर सब मिलके काम करें, अगर सब अपना सहयोग दे, तो बिना कुत्तों को रिलोकेट करके उनका अग्रेशन और बाइटिंग कम किया जा सकता है। अगर हम साथ मिलके काम करें, अग्रेसिव और बाइट, हम डेफिनेटली, ये तो एक ऑर्डर आया है, हम आगे इसमें जरूर अपने सबमिशंस और जो हमारा एक्सपर्टीज पिछले इतने सालों का है वो हम जरूर सामने लाएंगे। और क्या क्या आया है? फीडिंग, इन्होंने बोला है कि एक तरफ की पब्लिक फीडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट करी जाएंगी। वो इसी पहले वाले पॉइंट पे आ गया कि जहाँ पे किसी भी स्ट्रे डॉग रिलेटेड इशू पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां पे लोकल अथॉरिटी, RWA, बाइट विक्टिम, केयर गिवर और जो सारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको शामिल होना चाहिए। साथ मिलकर रास्ता आगे एक एनिमल वेलफेयर कमेटी, जो पहले के ऑर्डर्स में ऑलरेडी आ चुका है, एग्जिस्टिंग रूल्स में है, उसका अच्छा पालन किया जाए और जो अभी तक नेग्लिजेंस है ABC प्रोग्राम में उसे सुधारा जाए। यही हमारी आगे की लड़ाई।